सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ लखपति दीदी का अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाएं आज प्रदेश भर में सशक्तिकरण की एक नई गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी दहेज मुक्त शादी हो और सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में पूरा गांव और पूरा समाज उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक गरीब की बेटी के हाथ भी पीले हो सके, इस दृष्टि से सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है। ये नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के कुछ उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी कार्यक्रम जहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर हम अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल का निर्माण। आप देखते होंगे अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति केवल 10,000 थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 8 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की यानी महिलाओं की उपस्थिति, आज वहां पे लगभग 40,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं, यानी पुलिस बल का हिस्सा बनी है, जिसमें एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर के और एडिशनल डीजी स्तर तक की अधिकारी महिलाएं आज कार्य कर रही, अलग अलग पदों पर कार्य कर रही हैं। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ लखपति दीदी का अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाएं आज प्रदेश भर में सशक्तिकरण की एक नई गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी दहेज मुक्त शादी हो और सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में पूरा गांव और पूरा समाज उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक गरीब की बेटी के हाथ भी पीले हो सके, इस दृष्टि से सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है। ये नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के कुछ उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी कार्यक्रम जहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर हम अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल का निर्माण। आप देखते होंगे अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं, हर एक क्षेत्र में उन्होंने
अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति केवल 10,000 थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 8 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, यानी महिलाओं की उपस्थिति, आज वहां पे लगभग 40,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं, यानी पुलिस बल का हिस्सा बनी है, जिसमें एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर के और एडिशनल डीजी स्तर तक की अधिकारी महिलाएं आज कार्य कर रही हैं, अलग अलग पदों पर कार्य कर रही हैं।